अरे 5 मिनट और हैं तुम्हारे पास? हाँ है तो सुने आप। बात बात की आवाज ना आए। नहीं आपकी है, मेरी नहीं। मुझे जाना है दिल्ली और मेरी कल तकरीर इंदौर के भी 100 किलोमीटर आगे है। मैं इंशाल्लाह वहाँ बोलूँगा। और ये मौलाना फैजान साहब बड़ी मोहब्बत रखते हैं हमसे और मेरी इनकी मार्फत हाजिरी हो गई तो मेरी तबीयत मुतमईन है आज के इस प्रोग्राम से। मजमा अगरचे थोड़ा लेकिन प्रोग्राम बहुत काम। और अगर कोई उठ के चला गया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। हाँ वो उसकी खता है, मेरी नहीं। तकरीर मैंने बहुत अच्छी की है, ये भी मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने प्रदर्शन से आदमी खुद मुतमईन होना चाहिए। मैं जो अर्ज कर रहा था ये बात सुनने तो अपनी काम की बात मेरे जहन में क्या कहता है कि मुझे इस कंपनी का माल नहीं दिया, ये नहीं दिया। ओ खुद गर्ज, ओ खुद गर्ज, ओ खुद गर्ज इंसान, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं आज 1-2 दिन की बात बता रहा हूँ। हमारे चाचा बड़े परेशान। क्या हुआ? कहने लगे मौलाना साहब मेरा भूसा पड़ा है खेत में, मजदूर तलाश कर रहा हूँ, 3 दिन से मुझे मजदूर नहीं मिल रहा कि पैसे लेके मेरा भूसा उठा के मेरे घर में डाल दे। बात सही है? ऐसा होता कि नहीं होता? कभी कभी नहीं मिलता। ऐसा होता, काम का वक्त चलता मजदूर नहीं मिलता। कितने लोगों को नहीं मिलता? मुझे नहीं मिल रहा मजदूर 3 दिन से मदरसे की सफाई कराने के लिए। अब मदरसा खोलूंगा मैं, साजना सफाई करा दूं तो मजदूर नहीं मिलता। तुझे मजदूर अगर मिल भी गया तो 8 घंटा काम करता है, 500 का नोट करारा करारा ले लेगा। 8 घंटे के ऊपर सूझ जाएगी, काम नहीं करके देगा। ओ भाई टाइम पूरा हो गया। मेरी बात गलत तो नहीं है? जिस बाप ने दुल्हन के रूप में तुझे अपनी बेटी दी है, खुदा की कसम इसकी सर्विस 24 घंटे तेरे लिए अवेलेबल है। 8 घंटा काम नहीं कर रही है। अगर रात के 2 बजे तू घर में वापस आया खेत से या अपने कहीं सफर से और तूने आकर अपनी बीवी को दस्तक दिया, खुदा की कसम हाजिर हो गई तेरे लिए। गरम खाना बनाया तेरे लिए, पानी लाई तेरे लिए, रोटियां बनाई तेरे लिए, कपड़े पहन के गंदे तूने किए, धुल धुल के प्रेस तेरी बीवी कर रही है। ला लेके तो मुझे कोई ऐसा मजदूर अगर जो 24 घंटे तुझे सर्विस दे दे। अगर 30 साल तेरे निकाह में रही, 24 घंटे अगर 500 के हिसाब से लगाओ तो 8 तिया 24, 1500 रुपए रोज की दहाड़ी हो रही है। अरे नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। अरे 8 घंटे के 500 ले रहा तो 24 घंटे के कितने हो गए? 1500 रुपए रोज। 30 साल के हिसाब तो लगा कितने हो गए? करोड़ों में। और एक बात और बताऊं, 1500 रुपए का मजदूर लाना और उससे कह देना मेरा बेटा लैट्रिन करेगा, वो भी धुलेगा, कहेगा 5000 रुपए भी ठोकर मार दूंगा। मजदूर हूं लेकिन तेरे बच्चे का पैखाना नहीं उठाऊंगा। लेकिन तेरी बीवी जो तेरे ससुर ने तुझे दी थी निकाह के नाम पर, वो तेरे बच्चे का पैखाना भी उठा ले। कहेगा बच्चा उसका भी है तो शरीयत से पूछ बच्चा किसका? शरीयत कह रही है बच्चा मर्द। नसब मां से नहीं बाप से चलता है। आधार कार्ड में मां का नहीं तेरा नाम है। अगर मां मसला यह है कि बच्चे को दूध पिलाने मना कर दे तो शोहर के लिए लाजिम है कि अपनी बीवी को उजरत दे के दूध पिलवाए। हाँ, तेरे बच्चे को पाल के दे रही है, तेरी नस्ल को आगे बढ़ा रही है। अच्छा मेरा एक सवाल पूरे लोगों से अगर जवाब दे देना, अगर तुम्हारे घर में बीवी निकाह करके 50 साल भी रही, ये बता तुझसे लेके क्या गई? अलावा देने 24 घंटे सर्विस अवेलेबल, तेरे बच्चे पैदा किए, तेरे बच्चों को पाला, परवरिश किया, अपना खून अपने पिस्तान से दूध की शक्ल में तेरी औलाद को पिलाया, लेके क्या गई? ये बता मरी तो 2 गज कफन का टुकड़ा लेके गई, वो भी उसके भैयों ने दे दिया। वो भी उसके भैयों ने कफन दे दिया, मायके वाले दे गए। तुझसे क्या लेके गई मुझे बता? तेरी नस्ल चला गई, तेरी औलाद को आगे बढ़ा गई। जो कुछ तेरे घर में किया वो तेरे घर में छोड़ गई। तू मरेगा तेरी औलाद का नाम चलेगा, तू मरेगा तेरी औलाद का हो गया। वो मरी, वो क्या ले गई?
वो तो जो अपने बाप के घर से लाई वो तेरा, और जो 24 घंटे तुझे सर्विस अवेलेबल की वो तेरी। खुद गर्ज इंसान और मक्कार इजारी इंसान, इसके बावजूद भी तुझे जहेज चाहिए, उसके बावजूद भी तू ताने देता है इसको कि तू लाई क्या है। वो अपना सारा वजूद तेरे लिए हाजिर कर दिए, मुझे बता और क्या चाहिए। लोगों बताओ, सोचने की बात है कि नहीं है? सोचने की बात है यार। और क्या चाहिए मुझे बताओ। कुछ नहीं लेके गई वो तेरे घर से। सही बात तो ये है ना कि तू जब घर से बाहर चला जाता था, तेरे माल की रखवाली करती थी, तेरे घर की रखवाली करती थी, तेरी बगैर इजाजत के तेरे घर का कोई सामान नहीं देती थी। कोई मांगने चीज आ गया तो कहता था बच्चों के, कहती थी बच्चों के अब्बू घर पे नहीं है, मैं उनसे मालूम कर लूं। वो तो घर से भी जाती थी, पूछती थी मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, मेरे भाई का फोन आया मुझे छोड़ दो मेरे मैके तक। यार उसने तो अपने आप को तेरा ऐसा गुलाम कर दिया था, ऐसी कनीज बना दिया था कि वो तो तेरी बगैर मर्जी के यार अपने घर तक नहीं जाती थी। मुझे बता ऐसा कोई मजदूर और नौकर मिलेगा तुझे कोई? बेवकूफ खुदगर्ज इंसान, उसके बावजूद भी तू इस तोहफे की, इस नेमत की, अल्लाह की कदर नहीं करता। और एक आखिरी बात, अल्लाह ना करे, 100 बार अल्लाह ना करे तुम्हें कोई मर्ज लग जाए, अभी तुम्हारी किडनी खराब हो जाए, डॉक्टर कह दे तेरी किडनी खराब हो गई, तू नहीं जी सकता। हाँ एक चारा है कि कोई किडनी अगर तुझे दे दे तो मैं वो ट्रांसप्लांट कर दूंगा और तू जी सकता है। शायद तेरा भाई भी खामोश हो जाए किडनी के नाम पर, सही बता रहा हूं मैं। शायद तेरा दोस्त भी खामोश हो जाए किडनी के नाम पर। माँ जैसी मोहब्बत पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, ये बात सही है, लेकिन शायद तेरी माँ भी खामोश हो जाए इस किडनी के नाम पर। तेरी बीवी आगे आके कहेगी एक मेरी किडनी मेरे शोहर को लगा दो, मेरा शोहर जिएगा तो मेरी जिंदगी चलेगी। और आपको यकीन ना आए तो 50 ऐसे किडनी के मैं केस दिखा दूंगा जो बीवियों ने किडनी, समझ रहे हैं? मुझे बता तुझे और क्या चाहिए यार, फिर भी तुझे जहेज चाहिए, फिर भी कहता है कि मुझे कुछ ना मिला। और जालिम इंसान, तुझसे बेहतर तो शायद वो जल्लाद होगा जो पोस्टमास्टम हाउस में, जो पीएम हाउस में लोगों को काटता है। तुझसे कम जल्लाद तो वो होगा एक बार काट के वो भी छोड़ देता है, तू जिंदगी भर ताने दे के उसके दिल को फाड़ता रहता है, वो भी एक बार फाड़ के छोड़ देता। लेकिन तू जब उससे कहता है तेरे बाप ने क्या दिया, यार उसका कलेजा फटता होगा। उसके बाप ने यार अपनी बेटी को तुझे दे दिया, और क्या देगा। लोगों ये पैगाम लेकर के जाओ, खुदारा शादियां करो तो शादियां दौलत के लालच में नहीं, दीन के लालच में करो। दौलत तो तेरी किस्मत की कहीं ना कहीं से अल्लाह ने जो लिखी है तो मिल ही जाएगी। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात बताऊं, मेरी तकरीर खत्म, बस 2-4 मिनट सुनो। मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान जब खुश होता है तो भूल जाता है, भूल जाता है, खुशी में भूल जाता है, अल्लाह को भी भूल जाता है, अल्लाह के पैगामात को भी भूल जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन एक बादशाह ऐसा गुजरा, अल्लाह अल्लाह, कि उसकी हुकूमत चल रही है, उसकी हुकूमत का जमाना है, वो खुद बादशाह है, खुद बादशाह। एक खातून उसके दरबार में आके खड़ी हुई, कहती है मैं तुझसे कुछ शिकायत करने आई हूं।
बादशाह ने पूछा, बता क्या शिकायत है, बता क्या शिकायत है। कहने लगी, एक नौजवान रोजाना मेरे घर में आता है रात को, मेरी जवान बेटी है, वो जबरदस्ती मेरी बेटी से जिना करके जाता है, और मैं अगर उससे कुछ कहती हूं तो कहता है, खबरदार जो तूने कुछ कहा मैं बादशाह का बहुत करीब हूं। ये धमकी देके और मैं खामोश रह गया। लेकिन अब मेरी गैरत जवाब देगी नहीं रहा गया। क्या बादशाह तेरा कोई करीबी है? बादशाह तख्त से खड़ा हो गया, तख्त से खड़ा हो गया। हारून रशीद तख्त से खड़े होकर बोला, हो ज़ईफा, ये बात तू मुझे अब बता रही है? पहले ही जब ये हादसा हुआ तो क्यों न बताया? मैं डर गई जब तेरा करीबी बताता है। मैं डर हारून रशीद बोला, आज रात को आएगा? कहने लगे, वो तो रोजाना आता है, आज भी आएगा। हारून रशीद ने कहा, जैसे ही वो तेरे घर में आए मैं बिल्कुल जागता हुआ तुझे मिलूंगा, फौरन मुझे खबर करना, उससे कुछ ना कहना, मुझे खबर करना। और एक काम करना, अपने घर का चिराग बुझा दे। चिराग नहीं जल रहे, ठीक है? ये मामूल के मुताबिक फिर आ गया और आकर के फिर कहा, मैं वही हूं जो रोजाना आता हूं, बादशाह का बहुत करीबी हूं। खबरदार खातून, जो तूने जबान से कोई जुमला निकाला, अपनी आवाज बुलंद की और उसकी बेटी के साथ अपना मुंह काला करने में लग गया। ज़ईफा खामोशी से निकली और हारून रशीद की बारगाह में जाके कहने लगी, वो बादशाह वो आ गया। बस तलवार उठाई, कहा चिराग बुझाए? कहां चिराग? मेरे घर का बुझा है। तलवार उठाई और बादशाह डायरेक्ट बूढ़ी के घर में दाखिल हो गया। और दाखिल होने के बाद मैं उस शख्स को पा लिया जो रोजाना खयानत करता था। बादशाह ने पाया, उसको पाते ही कोई मुकदमा नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, डायरेक्ट तलवार से म्यान बाहर निकाली, उसका सर उड़ाया। लाश इसके कमरे में तड़प रही थी, गर्दन धड़ से अलग पड़ी थी। बादशाह ने कहा, खलीफा, बादशाह ने कहा, बूढ़ी चिराग जला। बूढ़ी ने चिराग जलाया। जैसे ही चिराग जलाया, लाश पर बादशाह की नजर पड़ी, सजदे में गिर गया। हैरान हो गई बूढ़ी, चिराग बुझवाता है, गर्दन काटता है, जब लाश पर नजर पड़ती है तो सजदे करता है। क्या माजरा है? मर्दे कलंदर की बात अलग है। कहने लगी, ओ बादशाह, मुझे तेरी गुत्ती समझ में ना आई, मुझे तेरा मामला समझ में ना आया। चिराग बुझवाया तूने, फिर उसके बाद सजा दिया, और जब लाशे पर तेरी नजर पड़ी तो सजदे में गिर गया। कहने लगा, जब तूने मेरे दरबार में शिकायत की तो मैं डर गया था। डर ये गया था कि मेरी हुकूमत में इतनी किसकी हिम्मत हो गई कि इतनी बड़ी जुर्रत कर रहा है, वो भी मेरी हुकूमत में। इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे होते हुए इतनी जुर्रत कर रहा है कि तेरी बेटी के साथ मुंह काला करता है मेरे होते हुए, और मेरा हवाला देता। मैं डर ये गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा खुद का बेटा ये जुर्रत कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जुर्रत तो मेरा बहुत करीबी ही कर सकता है, जो तुझे धमकियां दे रहा था। मैं डर गया था। मैंने चिराग बंद करने के लिए इसलिए कहा कि हो सकता है कि वो मेरा बेटा ही हो, जो ये खयानत कर रहा मेरा बेटा ही हो। अगर मैं जाके देखूं और मेरी आंखें देखें मेरा बेटा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंसाफ की तलवार बेटे की वजह से रुक ना जाए।
बेटा है, कहीं शफ़क़त-ए पिदरी गालिब ना आ जाए, बेटा है, कहीं मेरा हाथ सर कलम करने से रुक ना जाए, इसलिए मैंने कहा था चिराग बंद कर देना ताकि मेरा हाथ ना रुके, ताकि इंसाफ की तलवार ना रुके, ताकि इंसाफ का तराजू ना झुके। जब मैंने चिराग बंद कराया, मैंने इसका सर कलम कर दिया, मैंने कहा चिराग जला। जब तूने चिराग जलाया, मेरी नजर पड़ी तो वो मेरा बेटा नहीं था, इसलिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मेरे बेटे को इस बुरे काम से बचा लिया। तो मैंने उस अल्लाह का शुक्र अदा किया। भाई अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ करे ना, तो जो बहुत से लोग खुशियां मनाते हैं, कहते हैं अब फंसा, बहुत उड़ जाता, अब आया मजा, खुदारा ये जुमले ना कहा करो। हो सकता है कि इस परेशानी में तू भी मुब्तला हो जाता। किसी की परेशानी को देख के भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस परेशानी में मुब्तला नहीं किया, है कि नहीं? किसी की बीमारी देख के भी शुक्र अदा किया करिए, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस बीमारी में मुब्तला नहीं किया। लोगों, ये जिंदगी तेरी एक अमानत है, तू एक मुसाफिर है, अपने मंजिल पर चल रहा है, तेरा एक रास्ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसी रास्ते पर चलता रहे। ये रास्ता अगर तेरा सीधा हुआ तो इंशाअल्लाह तेरी मंजिल जन्नत होगी, रास्ते से भटका तो तेरा ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह इस शादी को खुशियों से भर दे मेरा मौला। कहने सुनने में कोई खता हुई है, तौबा करता हूँ, माफ फरमाए मेरा मौला। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।